हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे लेक्चर में। आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 7 तारीख है और आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था। तो अभी बहुत बच्चे परेशान हैं कि काउंसलिंग का लिंक नहीं खुल रहा है। तो सर आपके पास अभी 10 दिन टाइम है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LNMU भी उस पर वर्क कर रहा होगा। और मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूँगा कि अभी लॉगिन करके अपना रैंक वगैरह चेक कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको काउंसलिंग चॉइस फिल करने में अभी हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमको लगता है इसमें अभी और कुछ अपडेट आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि EWS वालों के लिए जब फॉर्म भरते वक्त 750 रुपया लगा था और वहाँ भी उसका अपडेट नहीं आया। इसके बाद रैंक कार्ड पे भी EWS शो नहीं हो रहा था। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, आज जैसे ही रैंक खुलता है और तुरंत से आप रजिस्ट्रेशन के लिए एकदम उतावले नहीं हो जाइएगा। उसमें प्रॉपर आपको सही हो जाना चाहिए, सही होने उसको दीजिएगा। तो आज शाम तक का या फिर कल एक दिन का आप वेट कर सकते हैं। 8 से भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप तुरंत से आप थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। और आपका जो वर्क है, आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कोई और आप प्रिपरेशन करते हैं, उस पर भी आप वर्कआउट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं कि कॉलेज सेलेक्शन में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इस पे कि कॉलेज सावधानियाँ क्या क्या बरतना चाहिए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे मार्क्स पे। तो देखिए दोस्तों, आपके मार्क्स कुछ भी हो उससे परेशानी नहीं। जैसे कि कुछ बच्चे के मार्क्स 100 के आसपास होंगे, कुछ बच्चे के मार्क्स 90 के आसपास होते हैं, कुछ के 80 के पास होंगे और कुछ के 50 के पास होंगे। तो 100 वाले को भी कॉलेज सेलेक्ट करना होगा तो ये गवर्नमेंट कॉलेज भी सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट करेंगे। ये लोग भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, ये लोग भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे और ये लोग भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इतने वाले को गवर्नमेंट प्राइवेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कम में होंगे तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी सेलेक्ट कीजिए तो आपको प्राइवेट मिलने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप कॉलेज सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें दोस्तों हम जब बात करेंगे तो आखिर जो हमारा होगा कि कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले देखिए, पहला आप एक सेट बनाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज का, कोई भी बच्चा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा सेट बनाएंगे प्राइवेट कॉलेज का, है ना। ये हम ऑल ओवर बता रहे हैं, या तो वो ये कम मार्क्स वाला बच्चा हो या ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा हो, वो कोई ज़रूरत नहीं हो उसकी। सबसे पहले आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज, और कोई बच्चा मान लो कि गवर्नमेंट में जाना ही नहीं चाहता तो वो प्राइवेट को ऊपर रखेगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस कॉलेज में सबसे पहले जाना चाहते होंगे उसको आप 1 नंबर पे रखिएगा, फिर 2 नंबर पे उसको रखिएगा, फिर 3 नंबर पे रखिएगा, 4 नंबर पे रखिएगा, फिर 5 नंबर पे रखिएगा। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज को सीरियल नंबर वाइज अरेंज कर लीजिएगा, जो आपके सबसे नज़दीक का कॉलेज होगा। आप जहाँ पे 2 साल रह के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड आप जब कीजिएगा तो मोटा मोटी आपको 2 साल का समय लगेगा, है ना। तो ये आप 2 साल कहाँ पे रह सकते हैं, आपको कहाँ पे आने जाने की सुविधा होगी, है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। तो अब हम ये अभी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि कौन कौन सा आपको सेलेक्ट करना है ना। और उसका एक सेट बना लीजिए। आप पहले कॉलेज का नाम लिख लीजिए और फिर वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो लिख लीजिए, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इसका फ़ायदा हम आगे बताएंगे कि होगा क्या। थोड़ा इस पर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको आसानी से कॉलेज का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि अपने हिसाब से आप 15 गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन बना लिया, आप अपने नज़दीक को देखते हुए, है ना। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ी वगैरह आपको पता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा, क्योंकि वो एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, तो वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा हेरा फेरी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं सभी बच्चों प्राइवेट कॉलेज को भी सेलेक्ट करेंगे। देखिए, प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि पूरे बिहार में कोई बच्चा मान लो इधर गोपालगंज का है, कोई बच्चा इधर मान लो गया डिस्ट्रिक्ट का है, कोई बच्चा इधर मान लो कि जो भी डिस्ट्रिक्ट आता हो भागलपुर वगैरह का है। तो ये भागलपुर वाला बच्चा तो गया में एडमिशन लेने नहीं जाएगा, गया वाला बच्चा यहाँ नहीं जाएगा। या जो बच्चा पटना में रहता होगा तो पटना वाला तो गया में नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है कि आप उसमें मूवमेंट देख रहे थे, 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें फीस बहुत कम था तो आप मूवमेंट के लिए सोच रहे थे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए तो नहीं सोचिएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने लोकेलिटी का प्राइवेट कॉलेज क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों, ये हम ऊपर में आई बटन दिख रहा होगा, जो हमारा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट कैसे आपको देखना है, या तो आप हमारे चैनल में चले जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहले हम आपको दिखाएं तो ये हमारे चैनल पे ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, प्लेलिस्ट वाला में ऑप्शन में देखिए ये जो यहाँ पे आप दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट बाई कॉलेज इन बिहार, तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। और इससे रेफरेंस के लेने के बाद आपको LNMU से क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। यहाँ से आप रेफरेंस लेके कॉपी पे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
और कॉपी पे नोट करने के बाद आपको करना कि ये LNMU के वेबसाइट पे आ जाना है। ये लेटेस्ट क्या है, यहाँ पे जो कॉलेज में एडमिशन हो रहा है वो दिया हुआ है। फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उस यूनिवर्सिटी का यहाँ से PDF डाउनलोड करके आपको सर्च करके देख लेना है। जैसे कि मैं एक PDF डाउनलोड करता हूँ, तो मान लीजिए कि हम पाटलिपुत्रा पटना यूनिवर्सिटी का डाउनलोड करते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी का हमारे में पहले से डाउनलोड है, इसलिए ऐसा कह रहा, फिर भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड कर लिया। तो आप जैसे जो आप कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पटना ट्रेनिंग कॉलेज, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अब देखिए इसको भी फुली एडेड बाई गवर्नमेंट लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें फीस भी क्या है 75K के आसपास है। आप लोग पता किए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये इस सब बातों पे बहुत ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे देख लेना है कि अच्छा वो है कि नहीं। और अगर आप यहाँ से भी नहीं देखिएगा तो आप जब चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो अपने आप वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज का ऑप्शन इनेबल होगा जो उस समय एफिलिएटेड होगा, ठीक है, और जो पूरी तरह से क्या होगा एकदम सही एक्यूरेट कॉलेज होगा इस सेशन के लिए, 2022 सेशन के लिए। तो आपको इसके लिए परेशान बहुत ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जहाँ पे थे, हम लोग इस बोर्ड पे बात कर रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले आप मान लीजिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप पटना में रहते हैं तो पटना के लोकेलिटी में, जब आप मान लीजिए कि दरभंगा में रहते हैं तो दरभंगा के लोकेलिटी में, आप जहाँ पे भी आपका नज़दीक वाला हो कॉलेज, अपने आप सीनियर से बात कर लीजिए। आपके जो जान पहचान में कॉलेज में से B.Ed किए हैं उनसे आप जान पहचान से बात कर लीजिए, और कम से कम 15 प्राइवेट कॉलेज का भी आप क्या करिए, नाम सर्च कर लीजिए। जो लोग ऊपर में हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नीचे में यानी कि 60 से नीचे जिनका मार्क्स है, वो लोग अगर इस साल B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम कॉलेज को क्या करें, सेलेक्ट करें। मैक्सिमम कॉलेज को क्या करें, सेलेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको फर्स्ट ही राउंड में कौन सा अलआउट होने का ये चांसेस ज़्यादा होगा, आपको स्पॉट राउंड तक भागने का ज़रूरत नहीं होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी एक बात और सजेस्ट करूंगा कि देखिए जितना भी प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों, सभी के वेबसाइट पे क्या होता है ना, नंबर दिया हुआ रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उनको एक बार कॉल कर लें, और कॉल करके फ़ी के बारे में पूछ ले कि आपका सर फ़ी क्या लगेगा, है ना, आपके यहाँ हमारा और क्या क्या प्रोसेस होगा, है ना, ये आप जान लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए कि आप 15 B.Ed कॉलेज को फ़ोन किए, उसमें 2 कॉलेज आपको उनके बातचीत करने का ढंग या फिर और उनका टर्म एंड कंडीशन से आपको पसंद ना आया, तो 2 कॉलेज को आप रिमूव कर दीजिए, है ना। फ़ोन करने में आजकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 15 कॉलेज को फ़ोन कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। और जो लोग फ़ोन करेगा वो हमारा जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें भी आप अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं करना चाहते तो सब लोग पर्सनली फ़ोन कर लीजिए, उनको फ़ोन करके आप उनसे पता कर लीजिए, है ना, कि आपके लोग सर आपके यहाँ हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी वेबसाइट से आपका नंबर लिए थे, ये आपका बात है, कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस होगा, ये बात आप देख लीजिए। फिर वो सब आप क्या कीजिए कि उसको आप एक कागज़ में नोट करते जाइए और सीरियल नंबर के हिसाब से आप उसमें क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। क्योंकि अभी ये सब करने में आपको थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपको आगे का 2 साल थोड़ा आरामदायक से गुजरेगा, ठीक है। तो यही बात है। इसके बाद आप कम से कम प्राइवेट कॉलेज में भी 15 कॉलेज को आप क्या करें, 15 कॉलेज, और जो लोग नीचे में हैं वो मैक्सिमम जितना भी कॉलेज को, तो ये मैक्सिमम कॉलेज को तो आप फ़ोन नहीं कर पाइएगा, लेकिन जो आप ऊपर में 10 कॉलेज को रखते हैं तो 10 कॉलेज को तो कम से कम आप कॉल ही कर सकते हैं ना। तो जो ऊपर में आप 10 कॉलेज दे रहे हैं उनको आप कॉल कर लीजिए, और फिर आप उसको सीक्वेंस वाइज गवर्नमेंट कॉलेज के बाद इसको क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। या कोई लोग डायरेक्ट प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट वाले में क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। और जो लोग पीछे में है यानी कि जिनका मार्क्स कम है उनको हम बताएंगे कि वो क्या करें, मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट करें। तो यही हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक बात हम और बताना चाहते हैं कि कोई बच्चा 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई बच्चा मान लो 7 वाला कॉलेज उसको अलॉट हो गया, अब ये चाहता है कि ऊपर जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंसीडर मी फॉर नेक्स्ट राउंड तो करेगा, लेकिन ये सीट इसका तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि ऊपर के कॉलेजेस में कोई सीट इसके लिए खाली ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग जब लेटेस्ट अपडेट आएगा तो फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, है ना। तो इसमें आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने का दोस्तों ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने पसंद के हिसाब से कॉलेज 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लीजिए। जिनका मार्क्स अच्छा है वो तो लगभग 20 कॉलेज भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन जिनका मार्क्स कम है ना, वो मैक्सिमम कॉलेज दीजिए तो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उनके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेरी था वो समझ में आ गया होगा। एक वीडियो हम अभी और बनाते हैं जिसमें EWS के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों को करना क्या होगा आखिर, है ना। इनमें अभी भी जनरल लिखा आ रहा होगा
तो ये कैसे रिजॉल्व होगा या फिर क्या होगा नहीं होगा, इस पर मैं अभी देख रहा हूँ, है ना, प्रोस्पेक्टस में। फिर मैं एक वीडियो इस पर बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ। फिर मैं आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही लिंक ओपन होता है आप तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए भाग दौड़ नहीं कीजिएगा। थोड़ा 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, एक दिन आप वेट कर लीजिएगा। आप कल से भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सब बातों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और फिर एक नए वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उपलब्ध होता हूँ।